आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। मखमली कालीनों के लिए विश्व प्रसिद्ध भदोही अब धीरे धीरे पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। प्रमुख धार्मिक स्थल सीतामढ़ी पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन करीब 15,000 सैलानी पहुँचते हैं। नए साल एवं त्योहारों पर ये संख्या 2 से 3 गुनी हो जाती है। श्री सीता समाहित स्थल महर्षि वाल्मीकि आश्रम मां गंगा के पावन तट पर विद्यमान है। पश्चिम में महाभारत काल में बना लाक्षागृह, तो पूरब में स्वयंभू बाबा सेमराथ नाथ धाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जिनके विकास के लिए एक कॉरिडोर बनाकर एक बड़े पर्यटन केंद्र की स्थापना कर नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है, जिस पर धीरे धीरे अफसर और जनप्रतिनिधि अमल में ला सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ की स्थिति बदल जाएगी। सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद धार्मिक स्थलों का विकास शुरू हुआ है, जिसमें सीतामढ़ी को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 3.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है, जिससे आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण कार्य कराया जाएगा। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। हर रोज तकरीबन 15,000 लोग पहुँचते हैं। साल भर में 35 से 40 लाख सैलानी आते हैं। सैलानियों के आने से यहाँ के दुकानदारों को अच्छी खासी आय होती है। रामायण काल की गाथाओं की साक्षी सीतामढ़ी माँ गंगा के पावन तट पर विद्यमान है। माँ सीता का प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर, पार्क इस स्थल का आकर्षण है। 108 फीट ऊंचे भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति श्रद्धालुओं के आस्था और आकर्षण का केंद्र है। क्षेत्र को अब पर्यटन विभाग विकास का पंख लगाने जा रहा है। प्रथम चरण में जो विकास कार्य होंगे उसमें मुख्य रूप से सीतामढ़ी के चौराहे पर शानदार विशालकाय मुख्य द्वार बनेगा। प्रथम चरण में जो विकास कार्य होंगे उसमें मुख्य रूप से सीतामढ़ी के चौराहे पर शानदार विशाल मुख्य द्वार बनेगा। इसके अलावा श्री सीता समाहित स्थल, मंदिर के प्रवेश द्वार और विश्व प्रसिद्ध 108 फुट ऊंचे भगवान हनुमान जी के मंदिर के सामने स्वागत द्वार बनेगा। इसके अलावा अविकसित पार्कों का सुंदरीकरण, यात्रियों के बैठने के लिए यात्री शेड, सीतामढ़ी प्रवेश द्वार से मंदिर तक डेकोरेशन लाइटिंग के साथ ही सभी स्वागत द्वारों के पास हाई मास्ट लाइट लगेगी। क्या नाम है आपका? पंडित राजेंद्र मिश्रा। ये सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जब भगवान राम जो है अयोध्या गए, जो है वहाँ से लंका से जीत गए, तो वहाँ की प्रजा ने कहा सीता पवित्र नहीं है और धोबी ने कलंक लगाए, मैं अपनी पत्नी को प्यार सकता हूँ, तो राजा होके जो है सीता माता को राज में क्यों रख लिया। इसलिए जो है उन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने जो है मर्यादा रखते हुए सीता माता का फिर से परित्याग कर दिया और लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया कि किसी इनको जंगल में छोड़ाओ। तो लक्ष्मण जी रथ में बिठा के सरजू नदी पार करके, गंगा नदी पार करके इस जंगल में छोड़ गए थे। तो इस जंगल का नाम था बनकट। तो यहाँ पे जो है गंगा जी हैं, गंगा के तट पर जो है वाल्मीकि आश्रम है। यहीं पे सीता माता जो है वाल्मीकि आश्रम में 12 वर्ष रही। फिर यहीं पे जो है गर्भावस्था में थी, यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ। फिर भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ जब किया, ब्रह्म हत्या लगी थी, तो जो है घोड़ा छोड़ा, उसमें चुनौती लिखा जो इस घोड़े को पकड़ेगा उससे युद्ध होगा। तो यहाँ पे जो है लवकुश ने घोड़ा को जो है चुनौती स्वीकार करके पकड़ लिया। फिर युद्ध की तैयारी, युद्ध हुआ। यहाँ पे सारी सेना यहाँ पे आई, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जैसे योद्धा आए। और हनुमान जी ने देखा कि इतने बलशाली कौन हो सकते हैं कि जो भरत जैसे योद्धा को जो है पराजय कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये साक्षात जो है भगवान के पुत्र हैं। उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने कहा जो मेरे को बंदी बना दो। हनुमान जी को पे जो है गंगा के तट पर जो है बंदी बनाए। फिर साक्षात भगवान राम यहाँ पे आए। तो जो युद्ध की तैयारी हुई, वाल्मीकि सामने आ जाए, प्रभु ये तो अनर्थ हो जाएगा, जो है पिता पुत्र में जो है युद्ध छिड़ जाएगा। तो फिर युद्ध नहीं हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा सीता पवित्र हैं, 12 वर्ष मेरे आश्रम में रहीं और जो है आप जो है इनको जो है अयोध्या कुशलतापूर्वक ले जाइए। तो भगवान राम ने कहा फिर से सीता माता परीक्षा दें तो मैं जो है सीता माता को अयोध्या वापस ले जाऊंगा। सीता माता बोली मैं जो है बार बार परीक्षा नहीं दे, कितनी बार परीक्षा दूंगी, एक बार अग्नि परीक्षा दिया, फिर यहाँ परीक्षा दूंगी, फिर इसके बाद जो अयोध्यावासी बोलेंगे फिर से परीक्षा दो, इसलिए मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ। तो यहीं पर सारी जो अयोध्या की प्रजा आई हुई थी, उन्हीं के सामने साक्षी मान के जो है सीता माता ने कहा कि मैं जो है पृथ्वी माँ से जो है जन्म लिया अपनी माँ की गोद से,
तो उसी के जो है अपनी गोद में जा रहा हूँ। तो माता ने जो है सबके सामने जो है प्रतिज्ञा किया कि जो है प्रतिमी माँ से प्रार्थना किया कि इतना कह सीता उठी किया योग का त्याग, अकर जोरे ठाड़ी रही पृथ्वी में मन लाग। तो हे भूमो शेषनाग स्वामी, जो पृथ्वी का भार संभारी हुए शेषनाग जो है, हे भूमो शेषनाग स्वामी मेरी विपदा को दूर करो, जो मेरा पतिव्रत भंग न हो तो विनय हमारी पूर्ण करो। तो सिंहासन को ले अह जग जननी बैठा है, सिंहासन को ले अह जग जननी बैठा है, अशेष नाग आदर्श हुए शोभा किम कहीं जाए। तो एक मंदमय मोह बसय कुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। इतना कहकर जो सीता माता जो है पृथ्वी में जो है विलुप्त हो जाती हैं। तो इतने में जो है भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं, उनके केस पकड़ लेते हैं, बाढ़ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। तो वाल्मीकि जी के सामने आ जाते हैं, प्रभु ये तो अनर्थ हो जाएगा, जो है ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उनका जो है क्रोध गुस्सा शांत कराते हैं वाल्मीकि जी, बोलते हैं प्रभु जो है सीता माता तो कहीं न कहीं आपके ही साथ में, आपके ही लोक में जो है और जो है, तो इसलिए कुछ क्रोध गुस्सा उनका शांत होता है। और जो है इसके नीचे जो है सीता समाहित स्थल है, सीतामढ़ी इसको बोलते हैं। यहाँ से जो है थोड़ी दूर पर जाएंगे तो 108 फीट की जो है हनुमान जी की प्रतिमा है। उसके पीछे बाजू में जाएंगे गंगा नदी है, गंगा के तट पर वाल्मीकि आश्रम लव कुश का जन्म स्थल, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी बोलते हैं। यहाँ पे जो है डेली श्रद्धालु जो है 5-10 हज़ार के लगभग जो है आते हैं। और जो है 1 जनवरी को जो है नए साल में जो है यहाँ लाखों की भीड़ होती है। और इसके बाद जो आषाढ़ की नवमी में जो है जब लव कुश जन्म उत्सव मनाया जाता है उसमें भी लाखों की भीड़ होती है। तो इसलिए जो है इस तरह जो है बड़े बड़े श्रद्धालु जो है दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत के जो है श्रद्धालु सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।